आध्यात्मिक प्रशिक्षण। प्रस्तुत विषय रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 से लिया गया है। आध्यात्मिक प्रशिक्षण हमारे वर्तमान धार्मिक एवं नैतिक पतन का कारण अधिकांशतः हमारा वातावरण एवं गलत प्रशिक्षण है। शिक्षा एवं प्रशिक्षण के सभी क्षेत्र में मन को उचित रूप से ढालने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। समुचित एवं सुखद जीविका की प्राप्ति के लिए उचित सांसारिक प्रशिक्षण देने का यथासंभव प्रयास किया जाता है, पर आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक उचित प्रशिक्षण की सर्वथा उपेक्षा की जाती है। जीवन के इस अति आवश्यक समस्या को यदि कुछ महत्व दिया भी जाता है तो बहुत ही कम। किसी देवी या देवता की प्रशंसा में कुछ पदों का पाठ कर लेना अथवा पूजा के नाम पर यंत्रवत कुछ औपचारिक क्रियाएं कर लेना ही जनसाधारण को सिखलाया जाता है। वे इसे जीवन भर करते रहते हैं, पर लाभ कदाचित कुछ भी नहीं होता। उनमें आंतरिक शांति का अभाव तब भी बना रहता है। मन की सारी क्रियाएं जैसे इच्छाएं, प्रलोभन और भावावेश पूर्ववत ही बने रहते हैं। प्रशिक्षण का मुख्य तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने भीतर यथासंभव अधिक से अधिक दैवी गुण उतारना प्रारंभ कर दे। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो समझ लेना चाहिए कि प्रशिक्षण पद्धति दोषपूर्ण अतः निरर्थक है। मनुष्य का उचित विकास सही प्रशिक्षण का ही स्वाभाविक परिणाम होता है। उचित विकास का अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों एवं प्रवृत्तियों में उचित समभाव स्थापित कर मन को सही रूप में ढालना। अतः हमारे विकास के लिए एक सुयोग्य गुरु के मार्गदर्शन में सही प्रकार का प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसके बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में उच्च उपलब्धियां कभी संभव नहीं। अधिकांश लोगों में किसी न किसी रूप में ईश्वर के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, फिर भी ईश्वर का साक्षात्कार करने में सफल होने वाले बिरले ही होते हैं। इसका कारण दोषपूर्ण पथ प्रदर्शन एवं गलत प्रशिक्षण है, जो मनुष्य को असली रास्ते से दूर कर देता है और जिसके फलस्वरूप वह सदा के लिए भटक जाता है। साधारण योग्यता वाले मनुष्य के लिए यह निर्णय करना काफी कठिन है कि उसका प्रशिक्षण सही ढंग से हो रहा है या नहीं। साधक तो असंदिग्ध रूप से चुपचाप उस व्यक्ति के निर्देशों पर चलता रहता है जिसे उसने अपना गुरु मान लिया है, और उसी के आदेशानुसार वह अभ्यास करता है। उसके लिए यह निर्णय करना अत्यंत कठिन है कि उसे सही रास्ते पर ले जाया जा रहा है या नहीं। उन लोगों के सम्मुख जो साक्षात्कार संबंधी विषयों से सर्वदा अनभिज्ञ है, यह एक बड़ी समस्या है। हमें ऐसे बहुतेरे धर्म शिक्षक मिलेंगे जो लहसुन, प्याज, गाजर आदि खाना मना करेंगे एवं ऐसी साधनाएं और क्रियाएं करने पर बल देंगे जिनकी कोई वास्तविक महत्ता नहीं है, अथवा ऐसी सैकड़ों निरर्थक बातें बतलाएंगे जो हमें असलियत की ओर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती। यह कोई प्रशिक्षण नहीं है। ऐसे शिक्षक वस्तुतः स्वयं अपने को, साथ ही साथ उनको भी जिन्हें वे शिक्षा दे रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि जब तक अपनी उस साधना के स्वाभाविक परिणाम के रूप में हमें आंतरिक शांति, मन की निश्चलता, सरलता एवं हल्केपन का अनुभव ना होने लगे, तब तक हम गलत राह पर हैं
और हमारा प्रशिक्षण दूषित है। आजकल अधिकांश धर्मोपदेशकों द्वारा साधारणतया अपनाई जाने वाली आध्यात्मिक प्रशिक्षण विधियां ऐसे दृढ़ नियमों पर आधारित होती हैं जो बहुधा हमारे सांसारिक जीवन से मेल नहीं खाती। अतः अधिकांश स्थितियों में वे उन लोगों के लिए जो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं अव्यवहारिक सिद्ध होती है। साधारणतया शिक्षकगण लोगों को सांसारिक वस्तुओं से असंबद्ध किसी विशेष प्रकार की जीवनचर्या अपनाकर संयम करने को प्रोत्साहित करते हैं तथा घंटों पूजा पाठ करने को कहते हैं। प्रत्यक्ष ही इस प्रकार का प्रशिक्षण जनसाधारण के लिए नहीं है, क्योंकि वे अपने को सांसारिक बंधनों से अलग नहीं कर सकते अथवा पूजा पाठ में इतना अधिक समय नहीं दे सकते। यही कारण है कि उनके उपदेश वांछित प्रभाव नहीं उत्पन्न कर पाते तथा भरसक प्रयत्न करने पर भी लोगों को तद्रूप बना सकने में असमर्थ होते हैं। वस्तुतः वे व्यवहारिक न होकर सैद्धांतिक अधिक होते हैं। क्या मोक्ष प्राप्ति के निमित्त संसार त्याग देना जनसाधारण के लिए कभी संभव है? निश्चय ही नहीं। तब फिर उनके उपदेशों से जनसाधारण क्या लाभ उठाते हैं? उनमें से कुछ तो अपने इस भ्रमपूर्ण विचार की घोषणा करने की हिम्मत करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में उच्चतर आध्यात्मिक उपलब्धियां संभव नहीं। इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि उनके पास जनसाधारण के लिए बार बार गंगा स्नान करना, मछलियों को आटे की गोली खिलाना या धार्मिक पुस्तकों का बारंबार पाठ करना जैसी कुछ ऊपरी बात बता देने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हमारे सामने असली समस्या कुछ गिने चुने संसार त्यागी व्यक्तियों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण देने की नहीं, वरन उस जनसाधारण को देने की है जिसे धर्म के अतिरिक्त संसार में ऐसे अनेकों अन्य कर्तव्यों का पालन भी करना होता है जिनकी वे आसानी से उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि वे उनमें एक भी कार्य की उपेक्षा करें तो वस्तुतः अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। उनके लिए आवश्यक तो यह है कि उनका आध्यात्मिक एवं सांसारिक जीवन दोनों शानदार ढंग से संतुलित साथ साथ चलते रहें और इसके लिए हम उचित साधन ढूंढते हैं। अतः आज के सांसारिक जीवन से अच्छी तरह मेल खाने वाला उचित आध्यात्मिक प्रशिक्षण ही जनसाधारण की आध्यात्मिक उन्नति के लिए एकमात्र चीज है जिसकी उपेक्षा दुर्भाग्यवश आज तक हो रही है। इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए हमें अधिकतर बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है। यह सहायता गुरु अथवा मालिक से ही आती है, जो हमारे भाग्य के निर्माण की क्षमता रखने वाला एकमात्र व्यक्ति है। जब यह सहायता मिलती है तो आध्यात्मिक जीवन जागृत हो उठता है और आत्मा की ऊंची शक्तियां हमारी उन्नति के लिए सक्रिय हो जाती हैं। ऐसी प्रेरणा हमें केवल उस व्यक्ति से लेनी चाहिए जो हम में से उच्चतम योग्यता वाला हो तथा हमारी पहुंच के अंदर हो और हर समय हमारी कठिनाइयों को सुलझाने के लिए तैयार हो। देवताओं एवं यक्षों या किसी दिवंगत आत्मा को गुरु अथवा मालिक मानकर उनसे प्रेरणा अथवा निर्देशन लेना अधिकतर बहुत खतरनाक होता है। ऐसा ही हाल उन लोगों का भी होता है जो अपनी तथाकथित आंतरिक आवाज़ के निर्देशन लेते हैं। मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो अपनी आंतरिक आवाज़ पर बहुत बल देते हैं और उसे मन में उत्पन्न होने वाली सभी उलझनों का असली पथ प्रदर्शक समझते हैं। हमारे पास ऐसे तथाकथित आंतरिक आवाज़ पर भरोसा रखने वाले लोगों के ठोस उदाहरण हैं
जो आध्यात्मिक क्षेत्र में पथ भ्रष्ट हो गए। वास्तव में जिसे वे आंतरिक आवाज या दिवंगत आत्मा की प्रेरणा समझते हैं, वह उनके अनियंत्रित मन का खेल मात्र है। यह अवांछनीय पद्धति यदि कुछ समय तक अपनाई गई तो मन को अनुचित रूप से इतना अधिक शक्तिशाली एवं सक्रिय बना देती है कि वह स्वयं अपने आप ही प्रश्न करने लगता है तथा उनके उत्तर भी दे लेता है। इसे लोग भ्रमवश यौगिक उपलब्धि की वह दशा समझने लगते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को दिवंगत आत्माओं से अंत संभाषण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु वास्तव में वे उससे बहुत दूर हैं। इसमें शंका नहीं कि आंतरिक आवाज अथवा सच्ची आत्मा की आवाज कभी धोखा नहीं देती, लेकिन इतनी ऊंची पहुंच वाले कितने लोग हैं जो इसे सुन सकें। जो लोग आंतरिक आवाज के अनुसार चलने का दावा करते हैं, उनमें से बहुतों को यह बिल्कुल सुनाई भी नहीं पड़ती। वे सिर्फ उस मन की चमत्कारक प्रतिक्रियाओं द्वारा ठगे जाते हैं जो स्वयं ही सब कुछ निर्मित कर लेता है। वह तो उनकी दृष्टि के सामने भयानक भूत प्रेत उपस्थित कर सकता है अथवा पेड़ों और पत्थरों से उन्हें विचित्र आवाजें सुनवा सकता है। यह सब मन की क्रियाओं के कारण होता है जो विकृत और अनियंत्रित दशा में है। जब तक मल विक्षेप एवं आवरण के पर्दे हटाकर मन को पूर्ण संभाव एवं संतुलन की स्थिति में नहीं ले जाया जाता, तब तक आंतरिक आवाज से निर्देशन अथवा प्रेरणा पाना कोई अर्थ नहीं रखता। बहुत से लोग जो आंतरिक आवाज की आज्ञानुसार अथवा दिवंगत आत्मा के निर्देशानुसार चलने का दम भरते हैं, वे वास्तव में अपने ही अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित मन की आज्ञाएं मानते रहते हैं। यह केवल भ्रमजाल हेलुसिनेशन है। यदि हम यह निकृष्ट आदत डाल लेंगे तो सदैव के लिए नष्ट हो जाएंगे। यह हमें निरंतर मानसिक चिंता एवं परेशानी की ओर ले जाता है। रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1। धन्यवाद।